भारत की उद्योगपति की लिस्ट में नाम गौतम अडानी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका का एक अदालत है जो गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाए हैं। गौतम अडानी भारत का इतना बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन उनके ऊपर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल अडानी ग्रुप के लोग 20 वर्षों में $2 बिलियन की सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दिए हैं। यह आरोप गौतम अडानी पर लगाया गया है कि गौतम अडानी $2 बिलियन की सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी कि करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दिए हैं। और यह आरोप अमेरिका की तरफ से गौतम अडानी पर लगाया गया है। भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन मिला, लेकिन भारत में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं था। अमेरिका की तरफ से गौतम अडानी पर आरोप लगाया गया है, तब जाकर इसको लेकर भारत में भी चर्चा होने लगा कि गौतम अडानी है जो $2 बिलियन की सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन दिए हैं रिश्वत के रूप में, जो अमेरिका की तरफ से गौतम अडानी पर यह आरोप लगाया गया है। गौतम अडानी के ऊपर यह आरोप लगा है कि गौतम अडानी रिश्वत के पैसा जुटाने के लिए अमेरिकी निवेशक और बैंकों से झूठ बोले। इसी के चलते गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में यह मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में अमेरिका इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ था। अमेरिका कानून के तहत रिश्वत के रूप में पैसा देना अपराध है। वहीं पर ही इस मामले में 7 लोगों के नाम सामने आया है। गौतम अडानी के साथ साथ उनका भतीजा सागर अडानी का भी नाम सामने आया है। अमेरिका की तरफ से दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए हैं। सागर अडानी गौतम अडानी के भतीजा हैं, जो यूएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल किए हैं। सागर अडानी 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए थे। सागर अडानी एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। सागर अडानी और उनकी चचा गौतम अडानी के खिलाफ दोनों को खिलाफ हैं, जो अमेरिका की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठती है कि अमेरिका की तरफ से जो गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, अगर गौतम अडानी को दोषी ठहराया जाता है तो गौतम अडानी को कितनों दिनों तक सजा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट को माने तो 5 साल से लेकर 20 सालों तक गौतम अडानी को सजा सुनाया जा सकता है और उनको जेल में भी रहना पड़ सकता है। गौतम अडानी को लेकर एक ऐसी कांग्रेस पार्टी थी जो शुरू से ये सवाल उठाते आए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी के बीच क्या रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक गौतम अडानी के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। अमेरिका की तरफ से जो गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और राहुल गांधी हैं जो कहें कि गौतम अडानी हर रोज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है, एफबीआई कह रही है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूं कि अडानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर ये अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। तो क्या सर राहुल गांधी हैं जो कहें कि गौतम अडानी रोज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था। बीजेपी पार्टी है जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन गौतम अडानी को नहीं देखें कि गौतम अडानी क्या कर रहे थे। विपक्ष के नेता ये भी सवाल उठाते हैं
कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हैं जो चुनाव के टाइम पर हमारे यहाँ रेड मारते हैं और उसके बाद हमें गिरफ्तार कर कर लेकर चल जाते हैं। तो क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स गौतम अडानी की ओर ध्यान नहीं दिए? जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये सवाल उठाए हैं, तब गौतम अडानी के मामला और भी ज़्यादा सेंसिटिव तब हुआ जब अमेरिका की तरफ से रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के जो आरोप लगाया गया, तब जाकर यह मामला और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। भारत में इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं था, लेकिन अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया गौतम अडानी पर, तब जाकर यह मामला और भी सेंसिटिव होते दिखाई दिया कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के तरफ से गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो सवाल उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो कहे हैं कि हम चाहते हैं कि गौतम अडानी को अरेस्ट किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो गौतम अडानी को रक्षा कर रहे हैं। सुनिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका है जो आरोप लगाए हैं रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी को लेकर, इसको लेकर गौतम अडानी को झटके पे झटका लग रहा है। दरअसल केन्या ने 15,204 करोड़ की अडानी का एयरपोर्ट प्रस्तावित को भी रद्द कर दिए हैं। केन्या की राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हम किसी भी अनुवाद को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ होगा। सुनिए केन्या की राष्ट्रपति विलियम रूटो क्या कह रहे हैं। Accordingly, I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. Let me repeat this for clarity. अमेरिका की तरफ से जो गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाए हैं,
उससे गौतम अडानी की कहीं न कहीं छवि बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। कई ऐसे देश हैं जो गौतम अडानी के साथ अपना काम करने के लिए मना कर दिए हैं और गौतम अडानी की कई ऐसे प्रोजेक्ट को भी रद्द कर दिए हैं। गौतम अडानी को इससे नुकसान तो हुआ है, लेकिन भारत के इतने बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं गौतम अडानी, उनको ऊपर भी आरोप लग गया रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी को लेकर। भारत की इतने बड़े बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, लेकिन भारत की तरफ से गौतम अडानी पर यह आरोप नहीं लगाया गया है। अमेरिका की तरफ से गौतम अडानी पर यह आरोप लगाया गया है कि गौतम अडानी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी किए हैं। इसको लेकर अमेरिका की एक अदालत है जो गौतम अडानी पर यह आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाती है कि अमेरिका की तरफ से गौतम अडानी को गिरफ्तारी का भी वारंट जारी कर दिए हैं, लेकिन भारत में राहुल गांधी हैं जो ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गौतम अडानी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी को रक्षा कर रहे हैं। ये सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो उठा रहे हैं।